अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं मलाई कोफ्ते जो बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने चिकन ली है, आधा किलो बोनलेस चिकन है ये। इसमें डालेंगे सारा चॉपर में। अच्छा, हम इस चिकन में डाल देंगे हम ये प्याज है, एक टुकड़ा प्याज लेके हमने इसे रफली चॉप किया है। 3 से 4 जो है लहसुन के हैं, धनिया है और एक हरी मिर्च है। ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून क्रीम है ये डाल देंगे हम। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। बस इतना चीज़ें डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम पीस लेंगे। देखें कीमा पीस लिया है। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। देखें मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, अब इसे मैं फ्राई करूँगी। देखें मैंने ऑयल डाला है, अब ये मैं कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। देखें हम कोफ्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखें कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं और इसका मसाला बनाते हैं। देखें हमने कोफ्ते इसमें से निकाल लिए ऑयल से। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे, ये प्याज है, एक बड़ी प्याज है, ये डाल देंगे हम। हमने रफली चॉप किया है इसे हमने रफली चॉप किया। देखें बड़ी प्याज है एक, छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये धनिया है, एक बंच धनिया का है, एक हरी मिर्च है, बड़ी हरी मिर्च है इसलिए मैंने एक ली है। और ये लहसुन है, 3 से 4 दाने लहसुन के, ये डाल दूंगी मैं। और ये 2 टमाटर हैं, ये डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे आधी टेबल स्पून लाल मिर्च है ये, आधी टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। आधी टीस्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप काजू डालना चाहें तो इस टाइम पे आप काजू भी डालिएगा, 3 से 4 या 5 दाने काजू को डालिएगा। मैंने नहीं डाले हैं काजू, आप डाल लीजिएगा अगर आपका दिल चाहे तो। देखें मैंने 2 से 3 मिनट इसे फ्राई किया है, ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम पीस के पेस्ट बना लेते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा देखिए हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी मक्खन, 1 टेबल स्पून मक्खन डालूंगी। बीच में डाल दूंगी एक टुकड़ा तेज़पात का, और ये दालचीनी है ये डाल दूंगी, और 2 इलायची डाल दूंगी इसमें। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं पेस्ट डाल दूंगी, जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है वो डाल दूंगी पूरा। अच्छा देखें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। वैसे तो प्याज पका हुआ है, ये हमने फ्राई कर चुके हैं, लिहाजा अभी हम 2 मिनट सिर्फ इसे और फ्राई करेंगे। इसमें हम डाल देंगे आधा टी स्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये दही है, 4 टेबल स्पून दही है, इसे हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो इसमें नमक और शामिल कर लेंगे हम। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप डाल लीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। देखिए मैंने 2 मिनट इसे भून लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून क्रीम डाल दूंगी, फिर हम अच्छे से मिलाएंगे। देखें अब इसमें हम ये कोफ्ते मिला देंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून के करीब हम पानी मिला देंगे इसमें, ताकि ये लगे नहीं नीचे से। अब मैं इसे ढक के
5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। देखें थोड़ी देर बाद हम इसे खोलते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी है, ये डालेंगे, और थोड़ी सी हम ये धनिया डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितने अच्छे से ये मलाई कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा से ये मलाई कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।